सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लाउड स्टोरेज के बारे में। आप सब आदमी जानते हैं गूगल के बारे में। आप सबका ईमेल आईडी अक्सर गूगल पे है। आपको आपका जो डेटा मिलता है, आपकी जो ईमेल कहीं पे आप भेजते हैं या कहीं से आपके पास ईमेल आता है, क्या आपको पता है कि वो आपका ईमेल कहाँ पे स्टोर रहता है? तो बेसिकली वो किसी हार्डवेयर में, हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। लेकिन वो है कहाँ पे? वो किसी ऐसे जगह पे है जो आप उसे छू नहीं सकते हैं, उस डिवाइस को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपकी डाटा वहाँ पे सुरक्षित है। ये हो कैसे रहा है? तो बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पे आप डाटा को रखते हैं या डाटा को वहाँ से लेते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, उसे हम क्लाउड कहते हैं। आजकल क्लाउड के बारे में आप जिसको भी सुनिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड पे रख दो, क्लाउड से जुड़ी क्लाउड किचन, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लाउड स्टोरेज की। पूरी जानकारी हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। क्लाउड स्टोरेज एक ऑनलाइन डेटा स्टोरेज सेवा है। ऑनलाइन का मतलब क्या? जब भी हम बात ऑनलाइन का करते हैं तो हम इंटरनेट का करते हैं। यानी कि दो कंप्यूटर आपस में इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो हम अपना डाटा वहाँ पे रखते हैं और वहाँ से डाटा अपने कंप्यूटर पे लेते हैं। इस तरह से आपका डाटा इंटरनेट पे सुरक्षित रहता है। इससे आप कहीं से भी और किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आपको क्लाउड का मतलब तो पता चल गया। क्लाउड का मतलब कि आपकी डाटा एक ऐसी जगह पे रखी हुई है जिसे आप इंटरनेट के माध्यम से हासिल कर सकते हैं या अपनी डाटा वहाँ पे रख सकते हैं। अब ये क्लाउड स्टोरेज काम कैसे करता है, किस तरह से काम करता है? क्लाउड स्टोरेज डेटा को रिमोट सर्वर पर स्टोर करता है। रिमोट सर्वर पर यानी कि वो जो सर्वर है आपसे दूर है, अलग अलग डेटा सेंटर्स में होते हैं। हो सकता है कि आपका डेटा अमेरिका में हो, आपका डेटा ऑस्ट्रेलिया में हो, आपका डेटा ब्रिटेन में हो, या आपका डेटा इंडिया के किसी कोने में हो। आप चंडीगढ़ में रहते हो, या आप कोलकाता में रहते हो, या आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आपका डेटा कहीं और रहता है। और वो डेटा आप कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे अपने डाटा को वहाँ पे अपलोड करते हैं, वहाँ से डाटा कैसे आप डाउनलोड करते हैं, यानी कि डाटा को कैसे एक्सेस करते हैं, ये चीज़ें होती है। तो इसमें तीन चीज़ें बात होती है। अपलोड, अपलोड करने का मतलब आपने फाइल को उस सर्वर पे भेज दिया। आजकल आप सुनते होंगे कि अपलोड कर दो या डाउनलोड कर लो। डाउनलोड तो खैर बहुत ही सुनते होंगे। कहने का मतलब जब डाटा को आप कहीं भेजते हैं तो उसे अपलोड कहते हैं, और डाटा को कहीं से लेकर के अपने कंप्यूटर में लेके आते हैं तो उसे डाउनलोड करते हैं। तो ये अपलोड और डाउनलोड दोनों आप इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। और जो क्लाउड पे चीज़ें होती है वो सुरक्षित रहती है। वो एक ही क्लाउड पे, एक ही जगह पे कई लोगों की डाटा होती है, लेकिन हर आदमी अपने ही डाटा को एक्सेस कर पाता है, दूसरे के डाटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। इस तरह का मैकेनिज्म या इस तरह की व्यवस्था रखी जाती है ताकि आपकी डाटा सिर्फ आप देख सके अपने पासवर्ड से, अपनी अपने जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिया उससे खोल सकते हो, दूसरा आदमी नहीं खोल सकता है, और इस तरह से आप उसे सुरक्षित तरीक़ा से एक्सेस कर पाते हैं। अभी क्लाउड स्टोरेज के कितने प्रकार होते हैं? तो क्लाउड स्टोरेज जो है मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पब्लिक क्लाउड, जैसे कि आप सब जानते हैं गूगल ड्राइव। हर कोई आदमी आजकल गूगल ड्राइव यूज़ करता है, और गूगल ड्राइव पे आपका भी डाटा पड़ा है, आपके मित्र का भी पड़ा है, और आपके भाई का, आपके बंधु का, सबका डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये पब्लिक क्लाउड हो गया। प्राइवेट क्लाउड होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने लिए एक प्राइवेट क्लाउड होता है, यानी उनके डाटा सिर्फ अपने ही क्लाउड में है, उसमें और किसी आदमी का डाटा नहीं है। तो वो होता है प्राइवेट क्लाउड। जैसे एप्पल का अपना क्लाउड होगा, आईबीएम का अपना क्लाउड होगा, ओरेकल का तो अपना क्लाउड है ही। इस तरीके से हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड का मतलब ही होता है दो दो चीज़ों के साथ, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह का डाटा जब एक ही जगह पे होता है तो उसे हम पब्लिक और प्राइवेट डाटा को मिला करके हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। जैसे कि गूगल क्लाउड, उसमें गूगल का अपना भी डाटा है
और गूगल पे बाकी लोगों का भी डाटा है। तो ये पब्लिक प्राइवेट दोनों है। तो इस तरह से पब्लिक ये हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ये भी एक है। इसी तरह से मल्टी क्लाउड भी है, अलग अलग क्लाउड की सर्विसेज का उपयोग करना। तो इस तरीके से ये क्लाउड के प्रकार हो गए। अब मार्केट में बहुत सारे क्लाउड चल रहे हैं, जिसको आमतौर पे जिसको हम जानते हैं वो है गूगल का क्लाउड। जैसे जीमेल, जब भी आप जीमेल बनाते हैं तो आपको 15 GB का डाटा मिलता है। ये 15 GB का डाटा कहाँ मिलता है? गूगल के क्लाउड पे मिलता है। ऐसे ही ड्रॉप बॉक्स है, ऐसे ही वन ड्राइव है विंडोज़ के लिए। जो आदमी विंडोज़ 365 यूज़ करते हैं वो वन ड्राइव जानते होंगे। और जब भी आप विंडोज़ पे कुछ इस तरह का, जिस तरह गूगल पे कुछ बनाते हैं, ऐसे ही विंडोज़ के जरिए माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे आप बनाते हैं तो वो वन ड्राइव का क्लाउड आपको सर्विस देती है। जैसे देखिए यहाँ आगे दिया भी है, ये आपको देख करके पता चल रहा है, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव और ये जीमेल का क्लाउड। क्लाउड स्टोरेज के फ़ायदे क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा, कहीं से भी इसको एक्सेस कर लो। मान लीजिए मेरा डाटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, मुझे नहीं पता, मेरा जो क्लाउड है, क्लाउड का जो सर्वर है, डेटा सर्वर है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। मैं ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से डाटा एक्सेस करूंगा। कैसे? तो इंटरनेट से। इंटरनेट से दुनिया कहीं भी बहुत छोटी पड़ गई है। किस दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहते हैं और आप डाटा एक्सेस कर सकते हैं। उसका बैकअप और सुरक्षा, आप डाटा का बैकअप बहुत आसानी से ले सकते हैं क्लाउड पे। आपको कुछ नहीं करना है, बैकअप का जो सिस्टम है, बैकअप का बटन दबाइए और वहाँ पे वो अपने आप क्लाउड पे बैकअप हो जाता है। बैकअप मतलब उसका एक कॉपी बना के रख देता है। साझा करना, क्लाउड का डिटेल दे दीजिए, लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन, तो आपने किसी को उस चीज़ का जानकारी देना है तो आप गूगल ड्राइव का एड्रेस दे देते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डाउनलोड कर लेता है। तो बड़ा आसान हो गया। स्टोरेज का स्पेस, डिवाइस में जगह खाली रहती है और उसको जितनी चाहिए आपको डाटा का स्टोरेज बढ़ाना और घटाना बहुत इजी होता है। इसको स्केलेबल भी बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। इसके नुकसान भी है। अब क्या नुकसान है? बिना इंटरनेट का ये चलेगा नहीं। अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में ही आपका स्टोरेज है, डाटा है, तो उसको तो आप बिना इंटरनेट के निकाल सकते हैं। लेकिन आपका डाटा अगर क्लाउड पे है, तो क्लाउड पे अगर आपकी डाटा है तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए। तो अगर इंटरनेट किसी कारण से आपका नहीं चल रहा है तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बात है जो नुकसान कह सकते हैं। सुरक्षा का जोखिम, अगर मान लीजिए हैक हो जाए, आज के ज़माने में आज बहुत सुन रहे होंगे कि आजकल हैकिंग बहुत होता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, यानी कि आपके उसमें सेंध लगा लेता है। अगर आपका अच्छे तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया है तो आपका डाटा चोरी होने का भी चांस हो सकता है। स्पीड की समस्या, अब मान लीजिए इंटरनेट पे है तो नेचुरली कई बार इंटरनेट का स्पीड ठीक होता है, कई बार इंटरनेट की स्पीड कम होती है, तो स्पीड की समस्या रहती है क्लाउड पे अगर डाटा है उस स्थिति में। स्टोरेज की सीमा, मुफ्त स्टोरेज सीमित होता है। जैसे आपने जीमेल बनाया है तो आपको 15 GB का आपको एक क्लाउड स्टोरेज मिला है। अगर आप इतना काम करते हैं, आपके मेल बहुत आते हैं, तो 15 GB भर जाएगा। या तो आप ईमेल को डिलीट कीजिए या आप स्पेस खरीदिए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लाउड स्टोरेज और फिजिकल स्टोरेज में क्या अंतर होता है और क्या फ़ायदे क्या नुकसान। तो अब क्लाउड स्टोरेज में इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। वहीं फिजिकल जो है केवल उस डिवाइस के पास जा कर के उस डिवाइस को जैसे हमारा डाटा लैपटॉप में है तो लैपटॉप में अपना जो है पेन ड्राइव या कुछ भी चीज़ लगा करके हम उसे स्टोर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्लाउड स्टोरेज पे है तो उसका बैकअप बड़ा आसानी, ऑनलाइन बैकअप ले सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकल है तो ख़राब होने पर डाटा आपका जा सकता है, आप डाटा खो सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन बैकअप होता है तो डाटा आपकी हमेशा रहती है, आपको कभी भी मिलेगा। क्लाउड स्टोरेज में पैसा दे करके कभी भी बढ़ा सकते हैं आप स्टोरेज को, मतलब 12 बजे रात में आपको ज़रूरत पड़ा तो आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिजिकल स्टोरेज है, मान लीजिए मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में मेरा डाटा फुल हो गया और मैं डाटा डिलीट भी नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरा हार्ड डिस्क अगर मुझे को चाहिए तो 12 बजे रात में दुकान नहीं खुली होगी,
उस समय आप उसके नहीं बना सकते हो। तो ये एक सीमित स्टोरेज है, थोड़ी सी चैलेंजेज है। तो ये हमने छोटी सी वीडियो में बनाया क्लाउड के बारे में। आगे हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है।